जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से टारगेट एग्जाम मास्टर क्लास 12 मैथ्स यानी कि हिट गैस पेपर से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने सेलेक्ट किया है डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को। तो डिफरेंशिएशन में भी आपको मैं बता दूं कि यह जितने भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन पर आधारित प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग चेन रूल का उपयोग करते हैं, उन्हीं सब प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। अगर आपको चेन रूल में कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बावजूद मैं बता दूं कि इसमें से आज जो मैं सॉल्व करूंगा ये आपका हिट गैस पेपर से ही 1 से 20 तक का क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। 1 से 20 तक के सारे क्वेश्चन को लिखा गया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जिस जिस में टिक लगा हुआ है मुख्यतः मैं उसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आपको इससे आसानी होगी कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये टिक लगे हुए प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ 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 आपको दिख रहा होगा। तो इसको शुरू करने से पहले मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा कि डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं इन सभी फॉर्मूलों को आप एक बार ज़रूर ठीक तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस फॉर्मूले को आप ठीक तरह से ध्यान में रखते हैं तो सारे प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हालांकि मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, हर एक प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूले का भी डिस्कशन आप लोगों के लिए करता चलूँगा कि इसमें ये फार्मूला लगता है, उस पर वो फार्मूला लगता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात का कि यह जो फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम होता है, कोई भी फंक्शन जो है आपका रहता है तो यह जो फंक्शन जुड़ा रहता है आपका कई फंक्शनों से मिलकर बना होता है एक फंक्शन। तो जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, और उसके बाद इसके साथ जो है इसके बाद जो भी फंक्शन आता है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन कहते हैं, और इसी में आपका थर्ड फंक्शन भी हो सकता है, इसी में आपका फोर्थ फंक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं इस पर हम लोग आएंगे। और इस तरह के प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को, और इसको सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब फिर डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन को, अब इसको जो है थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और इस थर्ड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फोर्थ फंक्शन के रेस्पेक्ट में, और यही सिलसिला आपका चलता रह जाता है। अब यहाँ पर समस्या है यही कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकेंड फंक्शन है, कौन सा थर्ड फंक्शन है, कौन सा फोर्थ फंक्शन है। और जब ये पता चल जाएगा तो आप इस फॉर्मूले पर आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम प्रॉब्लम को ही उठाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम हमने लिया है y इक्वल टू कॉस, और यह आपका साइन x को लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है यह पूरा आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर कॉस ये हट जाता है तो सिर्फ साइन x जो है यह भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, साइन x हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मान सकते हैं u इक्वल टू कॉस y इक्वल टू कॉस u माना, और u के लिए हम लोग साइन x मानते हैं। यानी कि u के जगह पर अगर आप साइन x रख देते हैं तो आपको यही y मिल जाता है।
तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि एक फंक्शन इस तरह से है और एक दूसरा फंक्शन आपका ये है। और यहाँ फंक्शन लिखने में ध्यान देना वाली बात ये होती है कि फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं कि यह जो है डायरेक्टली फॉर्मूला इस पर हम लोग अप्लाई कर सकें। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को यानी कॉस साइन एक्स को, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स है। अब फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं इसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो वेरिएबल जो है एक्स जो है यही आपका एक वेरिएबल है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉस यू जैसे है, तो कॉस यू का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस साइन यू होगा। तो माइनस साइन साइन एक्स हम लोग लिख देंगे, यू के जगह पर साइन एक्स को भी पुट कर देंगे। अब फिर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कॉस एक्स होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में हमने सेलेक्ट किया है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स है आपका। तो यहाँ पर ये पूरा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर रूट एक्स जो है आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो क्या करना है हमको, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, इसके सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में यानी रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। अब फिर डिफरेंशिएट कर देना है रूट एक्स को इसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है और यह रूट एक्स को जो है कोई एक सिंगल वेरिएबल आपको समझना है। यहाँ पर क्या समझना है, सिंगल वेरिएबल समझना है। और इसके लिए कॉस एक्स को हम लोग माइनस साइन रूट एक्स लिख सकते हैं। और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/2 रूट एक्स होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर हमने इसमें सेलेक्ट किया है। तीसरा नंबर यह आपका दिया गया है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रहे। तो यहाँ पर क्या है कि यह पूरा आपका फर्स्ट फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर साइन को हटा देते हैं तो यह आपका पूरा सेकेंड फंक्शन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी वाई बाय डी एक्स आपको लिखना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। अब इस सेकेंड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। चूंकि यह सेकेंड फंक्शन जो देख रहे हैं सिर्फ वेरिएबल x से बना हुआ है। अब इसको हम लोग याद करेंगे कि इसको हम लोग सिंगल कोई वेरिएबल समझ के, जैसे अगर z यहाँ पे मान ले या u मान ले, तो डिफरेंशिएशन साइन u का u के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा होता है कॉस u और u के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है 2x होता है और 5 का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है। इस तरह से ये आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 हमने सेलेक्ट किया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। माफ करेंगे 4 हो गया आपका। इसके बाद 5 को हमने सेलेक्ट किया है सेक y इक्वल टू सेक 10 और यह आपका रूट x है। तो यहाँ पर देखिए रूट x जो है आपका फंक्शन ऑफ x है और इसके साथ 10 अगर मिल गया तो 10 जो है आपका रूट x है। तो रूट x का फंक्शन इसको हम 10 को बोल सकते हैं। अब फिर उसके बाद ये जो है आपका एक फंक्शन और ये दे देता है, यानी कि यह पूरा फर्स्ट फंक्शन, ये जो है आपका सेकेंड फंक्शन,
ये जो है आपका थर्ड फंक्शन, और थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक, और यह tan√x है ना, पहला फंक्शन आ गया, को डिफरेंशिएट करना है हमको दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो दूसरा फंक्शन देख ही रहे हैं आपका tan√x है। अब फिर इस दूसरे फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, जो कि आपका √x आपका तीसरा फंक्शन है। उसके बाद इस √x को हमको डिफरेंशिएट कर देना है इसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो सेक के लिए आपको याद होगा कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है सेक इंटू tan में आता है। तो सेक जो भी वेरिएबल है आपका tan√x और इंटू tan√x हो जाएगा। ये आपका किसका होगा जाएगा डिफरेंशिएशन, यह सेक का हो जाएगा। आपको याद होगा कि हम लोग सेक x का जो डिफरेंशिएशन लिखते हैं, सेक मान लीजिए z हो, सेक z हो, तो इसको क्या लिखते हैं, सेक z इंटू tan z लिखते हैं। अब z की जगह पर आपका यहाँ पर आ गया tan√x, तो tan√x और tan√x, सेक और tan तो यहाँ पे है ही। अब tan√x का हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर होता है, √x आ जाएगा। अब फिर √x का जो होता है 1/2√x होता है। अब इसी को ठीक तरह से हम लोग को लिख देना है 1/2√x लिख देना है, या तो सेक स्क्वायर √x लिख देना है पहले, अब फिर उसके बाद सेक tan√x लिखना है, अब फिर उसके बाद tan√x लिख देना है। यही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका यही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके टारगेट गैस पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, तो 7 नंबर में y इक्वल टू आपका दिया गया है 2 √cot यहाँ पर x का स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 तो आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर हो जाएगा। पहला नंबर यह x स्क्वायर आपका एक फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद जो है cot x स्क्वायर यह आपका दूसरा फंक्शन हो गया, और यहाँ पर अगर इसमें रूट डाल देते हैं तो ये आपका एक और फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन और यह आपका तीसरा फंक्शन, और तीसरे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वह x के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे dy/dx जब लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा चूँकि कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि cot x स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि cot x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब फिर डिफरेंशिएशन जो है cot x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब फिर यह डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का हो जाए, यानी तीसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है x के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, d रूट है, यहाँ पर रूट मान लीजिए यह z है। अब बाय नीचे में क्या हो गया dz, z के जगह पर हमारा cot x स्क्वायर हो गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√z होता है ना, ये आपको पता होगा। अगर नहीं है पता तो देख सकते हैं कि z पर पावर हाफ हो गया, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये हाफ पहले आएगा और z पर पावर हाफ -1, तो -हाफ पावर हो गया z पर पावर -हाफ, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम इसको जो लिखेंगे 2 तो यह रहेगा ही, 1/ ये आपका 2 क्या हो गया cot x का स्क्वायर हो गया। अब फिर cot x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हमारा होता है -cosec x का स्क्वायर होता है। अब फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है यह आपका 2x होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम देख रहे हैं कि यह 2 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका -2x
कॉसेक एक्स का स्क्वायर अब बाय हो जाता है रूट अंडर कॉट एक्स का स्क्वायर। तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद हमने इसी गैस पेपर से सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 10 को। चूँकि क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं ये आपका 9 के तरह ही है, और इस तरह से जो 8 नंबर का प्रॉब्लम है यहाँ ऑलरेडी हम लोग पहले 1 में बना चुके हैं। जैसा कि 1 को बनाया उसी तरह से आप 8 को भी बना सकते हैं। 9 जो है 10 के तरह ही है। तो 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर प्रॉब्लम में हमारा दिया गया है y इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स है आपका। अब क्या होता है, एक फंक्शन है। अगर इस साइन एक्स पर रूट आया तो एक फंक्शन और दूसरे तरह का फंक्शन बन गया। अब इसके साथ अगर कॉस लग गया साइन एक्स के साथ, रूट साइन एक्स के साथ, तो एक फंक्शन और बन गया। यानी कि यह पूरा पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन, ये आपका तीसरा फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, जो कि फंक्शन ऑफ x है आपका। तो रूल क्या कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो सेकेंड फंक्शन जो है आपका रूट साइन एक्स है। अब फिर यहाँ पर देखिए यह जो आपका सेकेंड फंक्शन है रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब फिर इसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कॉस के लिए जो डिफरेंशिएशन आता है, कॉस के लिए, कॉस के साथ कोई भी वेरिएबल हो, तो यहाँ पर माइनस साइन रूट साइन एक्स आपको मिलता है। इसके बाद रूट साइन एक्स को है ना साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट साइन एक्स लिखेंगे और इसको जो है हम लोग इसी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देख रहे हैं ना यहाँ जेड के जगह पर आपका सिर्फ साइन एक्स आ गया है। तो इसी रूल के तहत जैसे कि 1/2 रूट जेड होता है, 1/2 रूट जेड होता है, तो उसी तरह से 1/2 रूट साइन एक्स आ जाएगा। अब फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो हमारा होता है वो कॉस एक्स होता है। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग लिख देंगे। ये पहले लिख देंगे माइनस साइन रूट साइन एक्स हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस एक्स का। अब फिर इसके बाद जो है इसके नीचे 2 रूट साइन एक्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम, और उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं 13 नंबर का प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें समाया हुआ है। अगर आप 13 बना लेते हैं तो 11 में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग 12 और 13 बनाएंगे। अब तो 12 नंबर में हमारा क्या दिया गया है इसको देखिए। 12 नंबर में हमारा दिख रहा है क्या कि यह जो आपका y है ये आपका रूट अंडर कॉस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक फंक्शन हो गया। अब इसके साथ अगर कॉस लग जाए तो भी एक फंक्शन हो गया। अब फिर यह रूट आ जाए तो भी एक फंक्शन हो गया। यानी कि यह पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन और ये आपका तीसरा फंक्शन, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में होगा। यानी कि यह फंक्शन ऑफ आपका x है। अब इसको dy/dx अगर आप लिखते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं किसको, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। क्या है इसके साथ, रूट है। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में, पहले फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन जो है हमारा cos 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। अब फिर देखिए यह cos 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो थर्ड फंक्शन जो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। अब फिर इस थर्ड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज़ क्या हो जाता है, ये जो यहाँ जो आपका फॉर्मूला लगेगा
इसी तरह से लगेगा। ये आपका 1/2 रूट क्या हो जाएगा, cos 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए cos के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो है 1 के लिए डिफ्रेंशिएशन जो होता है 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 2x होता है। अब इसी को हम लोग अरेंज करके लिख देंगे, हालांकि यहाँ 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल गया माइनस साइन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, और बाय जो है कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा रूट कॉस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, y इक्वल टू कॉस रूट साइन रूट एक्स है आपका। तो यहाँ पर देखिए एक ठो तो आपका रूट एक्स है, अगर इसके साथ साइन लग गया तो साइन रूट एक्स जो है एक फंक्शन और मिल जाता है आपको। उसके बाद इस पर भी अगर रूट लग गया तो एक नया फंक्शन का जन्म हो गया आपका। उसके बाद इसके साथ अगर कॉस लग गया, इसके साथ कॉस लग गया तो ये एक फंक्शन हो गया आपका। तो यहाँ पर पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, तीसरा फंक्शन ये और चौथा फंक्शन ये हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx इसका रूल क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा यही है कॉस रूट साइन रूट एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो सेकेंड फंक्शन हमारा ये है। अब फिर इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन को, यानी कि साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं अब थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका साइन रूट एक्स हो गया। अब इस थर्ड फंक्शन को जो है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, फोर्थ फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अब इस फोर्थ फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। अब कॉस के लिए सोचिए, तो कॉस के लिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला सोचना है कॉस के लिए, कॉस के साथ कोई भी एंगल रहे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लिखते हैं और ये आपका रूट साइन रूट एक्स हो गया। तो इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, तो रूट किसी भी फंक्शन के साथ आ जाए तो उसको प्रायः हम लोग 2 रूट साइन रूट एक्स लिखेंगे। जो कुछ भी यहाँ होगा इसके अंदर में वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है रूट एक्स के रेस्पेक्ट में है, जो कि हमारा हो जाएगा कॉस रूट एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं, माइनस साइन रूट एक्स हो गया, इनटू हो गया आपका कॉस रूट एक्स हो गया, अब बाय हो गया 2 2 4 हो गया और रूट एक्स भी आ गया, और यहाँ पर रूट साइन रूट एक्स आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14-15 आप देख सकते हैं, यह 14 और 15 लगभग 16 के तरह ही है। तो हम लोग 16 नंबर को सॉल्व करेंगे और इस दोनों को हम लोग छोड़ेंगे। इसको आप इस समझ जाइएगा तो निश्चित रूप से इसको और इसको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो 16 नंबर में ये हमारा y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन दिया गया और 2 साइन इनवर्स x दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक तो साइन इनवर्स x है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ 2 भी लग जाए तो ये फंक्शन वही रहेगा, 2 तो बाहर निकल जाता है। अब इसके साथ जो है हमारा ये साइन लग जाए तो यह भी आपका एक नया फंक्शन हो गया। तो यानी कि यह फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। और उसके बाद जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में होगा। तो dy/dx हम लोग लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे साइन 2 साइन इनवर्स x को किसके रेस्पेक्ट में भैया, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन रूट x के रेस्पेक्ट में।
अब फिर उसके बाद यहाँ जो आपका 2 साइन इनवर्स x है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। अब ये चीज़ जो है हमारा, यहाँ पर हम कोई एक वेरिएबल सोचेंगे, एक यूनिट वेरिएबल सोचेंगे। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला के आधार पर cos x होता है, यानी कि cos 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा आपका। अब फिर 2 तो यहाँ बाहर चला आएगा, और साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर होता है। अब इसी चीज़ को आप लिख दीजिए सिस्टमेटिक ढंग से। 2 हो गया कॉस, और यह 2 साइन इनवर्स x अब /√1 माइनस x का स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 18 को सॉल्व करेंगे, 19 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है y = tan इनवर्स यह sec x प्लस tan x आपका दिया गया है। तो यहाँ पर एक पूरा फंक्शन ये हो गया, और इसके साथ अगर ये tan इनवर्स लग गया तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, यानी कि पूरा एक फंक्शन और यह जो है आपका दूसरा फंक्शन। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या लिखेंगे कि यह डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में, sec x प्लस tan x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। और tan इनवर्स अगर होता है तो इसको हम लोग 1 प्लस जो भी वेरिएबल यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर आ जाता है, तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर आ गया। अब फिर देखिए sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x होता है, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x होता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, sec x कॉमन ले सकते हैं। तो sec x कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया tan x, और यहाँ पर बच गया आपका sec x। देख रहे हैं ना, कॉमन हमने लिया इस दोनों में से sec x को। अब फिर बाय क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इसी को लिख देंगे 1 प्लस sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में y = आपका दिया गया है cos, और यहाँ पर साइन इनवर्स x दिया गया है। वेरी सिंपल, dy/dx जो हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे cos साइन इनवर्स x को किसके रेस्पेक्ट में भैया, साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। अब फिर यहाँ पर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका माइनस, cos का क्या होता है माइनस साइन, और साइन इनवर्स x हो गया आपका। उसके बाद साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो माइनस x बच गया, अब बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम 19 नंबर को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, y = tan इनवर्स √1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x। तो ये देखिए 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि कोई 1 को जो है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 हमने लिख दिया, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस साइन x को आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला कि यह 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। ये फिर इसके बाद
यहाँ 1 जो है आपका, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। यहाँ बीच में माइनस है तो -2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यह जो हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया। और यहाँ जो है आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो नीचे में आप लिखे हैं ना साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, इसको अगर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि साइन एक्स बाई टू को हम क्या किए कि पहले हम लिख दिए कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ऐसे लिख दिए। और इसके बाद जो है इसका भी स्क्वायर रहने दिए। यहाँ भी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर है। अब माइनस इसमें जो निकलेगा स्क्वायर के चलते वो प्लस ही हो जाएगा। यानी कि याद रखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे या b माइनस ए का होल स्क्वायर रहे, दोनों बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बदले में हम इसको अब लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू टेन इनवर्स तो लिखा ही और रूट के अंदर में इसको लिख दिया। यानी कि cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर जो है यह भी गायब होगा और यह इसका रूट भी गायब हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू टेन इनवर्स हमको मिलता है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बाय cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब हम क्या किए कि सभी को cos x बाई टू से डिवाइड कर दिए। सबको क्या किए, cos x बाई टू से डिवाइड कर दिए, cos x बाई टू से डिवाइड कर दिए, cos x बाई टू से हम डिवाइड कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर आपका हो गया 1 cos x बाई टू बाई cos x बाई टू, ये 1 हो गया। साइन x बाई टू cos x बाई टू, ये आपका हो गया टेन एक्स बाई टू हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 1 हुआ माइनस टेन एक्स बाई टू हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लोग लिखते हैं, ये टेन इनवर्स जो है 1 के जगह पर टेन पाई बाई 4 रख सकते हैं। याद होगा कि टेन 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, 45 को ही हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं। इसीलिए 1 के जगह पर टेन पाई बाई 4 लिख दिए। अब प्लस टेन एक्स बाई टू लिख दिए। अब फिर इस 1 को रहने दीजिए माइनस, अगर इसको टेन पाई बाई 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें टेन एक्स बाई टू को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हो गया, इस तरह से लिखने से हमको क्या फ़ायदा हो गया कि यह आपका फॉर्मूला पर चला आया टेन ए प्लस बी पर, तो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू पर चला आया। यानी कि y इक्वल टू इतना हो गया। अब यह y जो है आपका यहाँ से टेन इनवर्स और टेन जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यह पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू मिलता है आपका। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स कर दीजिए। तो पाई बाई 4 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x बाई टू का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू हो जाएगा, चूँकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा आपका 1 बाई टू निकल जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आज जो है आप लोगों को फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो डाउट है, यानी कि चेन रूल जो हम लोग यूज करते हैं उससे रिलेटेड डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।